ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स में कामरान मेमन बावनी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे बिग क्रैश कमिंग, एग्जिट फ्रॉम मार्केट। बिल्कुल इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीलॉग स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, सबसे मकबूल तरीन वजीफा है इस्तगफार। इस्तगफार, अल्लाह ताला हम सबको इस्तगफार करने की तौफीक अता फरमाए, हमें कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे, हमारी रोजी में बरकत वसअतें अता करे, आमीन। वीलॉग स्टार्ट करते हैं मार्केट के हवाले से कि मार्केट के हवाले से अगर हम देखें तो मार्केट आज स्टार्ट हुई यानी कि पॉजिटिव ही स्टार्ट हुई लेकिन लो वॉल्यूम के साथ, और फिर मार्केट पूरा दिन एक वॉलेटाइल परफॉर्म कर रही थी। लास्ट में हमने देखा कि मार्केट जो है वो तकरीबन रिकवर भी कर गई थी, 55 पॉइंट माइनस रह गई थी, लेकिन बिल्कुल लास्ट में हमने फिर दोबारा मार्केट के अंदर डिक्लाइन देखा। तो वजह क्या बनी, तो आइए इस चीज़ को समझते हैं। देखिए मार्केट के अंदर अगर हम देखें तो मार्केट हमारी पूरा हफ्ता ही एक यानी कि लो रही है, और इस लो के साथ साथ मार्केट के अंदर जंग के हवाले से जो खबरें आती रही हैं उसके ऊपर मार्केट एक यानी कि साइड एक रेंज बाउंड परफॉर्म कर रही है। साथ में कभी मार्केट पहले रिकवर कर जाती है, फिर ऐसा ऐसा उस पॉइंट को नेगेटिव करती रहती है। आज भी मार्केट में हमने देखा कि मार्केट स्टार्टिंग में थोड़ी पॉजिटिव थी, वॉल्यूम्स बिल्कुल भी नहीं थे और लो वॉल्यूम के साथ परफॉर्म कर रही थी, फिर लास्ट में रिकवर भी हो गई थी 55 पॉइंट, और फिर एंड में हमने देखा कि मार्केट के अंदर थोड़ा प्रेशर जनरेट हुआ। प्रेशर जनरेट होने की वजह ये थी कि फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर आखिर में सेलिंग आई, क्योंकि 6 फर्टिलाइजर कंपनियों को गैस की अदम फराहमी की बाइस बंद किया जा रहा है। उसकी वजह से फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर सेलिंग आई और फिर इंडेक्स को हमने थोड़ा नेगेटिव क्लोज होते हुए देखा। 555 पॉइंट नेगेटिव के साथ मार्केट क्लोज रही 1,53,866 की तरफ। अगर टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने सेक्टर वाइज पोजीशन अगर हम देखें तो आज सेक्टर वाइज पोजीशन में तकरीबन अगर देखा जाए तो कमर्शियल बैंक आज पॉजिटिव थे 152 पॉइंट, जबकि रिफाइनरीज, मिसलिनियस, टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, कंपोजिट वगैरह में पॉजिटिविटी रही। अगर नेगेटिव साइड पर देखें तो इन्वेस्टमेंट बैंक, फर्टिलाइजर, सीमेंट सेक्टर्स, पावर जनरेशन, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल वगैरह में हमने गिरावट देखी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो फिपिलिपी डेटा देखें कल का, तो कल के फिपिलिपी डेटा के अंदर भी यही था कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स एज यूजुअल सेलिंग साइड पर थे, ओवरसीज पाकिस्तानी बाइंग साइड पर थे। पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो कंपनीज ने सेलिंग की, अदर्स ने सेलिंग की, और इसके अलावा इंश्योरेंस ने कल बड़ी सेलिंग की। इसके अगेंस्ट में अगर हम देखें तो कल बैंक्स ने बड़ी बाइंग की, यानी कि हैंड शिफ्टिंग हुई है, और इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स और ब्रोकर्स इनकी कल बाइंग थी मार्केट के अंदर। इसके साथ ही ओवरऑल अगर हम देखें तो ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट रिएक्ट कर रही थी और मार्केट यानी कि नेगेटिव क्लोज रही। कुछ खबरें के हवाले से अगर हम देखें तो एग्रीटेक यूरिया प्लांट की कारकर्दगी दोबारा शुरू, गैस की सप्लाई बहाल कर दी गई है, जबकि टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट ड्रॉप हुई है, 1.3 बिलियन डॉलर जो है वो ड्रॉप हुई है। इसके साथ ही गोल्ड के प्राइस 7,100 रुपये पर तोला गिरावट रही है, जबकि फरवरी में दरामदात में माहाना 8% कमी रही है। ट्रांसपोर्ट और खुराक के शोबे में इजाफा हुआ, क्योंकि रमजान है तो ट्रांसपोर्टेशन में और खुराक में इजाफा रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट जो है यानी कि डिक्लाइन साइड पे क्लोज रही। अब बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इस वक्त जो आपका गोल्ड इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $95 और 32 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है। तकरीबन देखा जाए 41 सेंट माइनस है, 99 का लेवल है। 99 का लेवल ब्रेक करेगा तो 105 से लेके 120 115 तक 120 तक जा सकता है, अदरवाइज डिक्लाइन कर सकता है। गोल्ड सिल्वर अगर हम देखें तो $28 माइनस है गोल्ड, 5096 से पास चल रहा है गोल्ड, और सिल्वर अगर हम देखें तो सिल्वर माइनस है इस वक्त $83.30 के पास चल रहा है, $1.80 माइनस है। अच्छा, बिग क्रैश कमिंग, बिल्कुल ये बड़ी गिरावट आ सकती है गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर, क्योंकि अगर हम गोल्ड और सिल्वर को देखें तो देखिए गोल्ड इस वक्त अगर देखा जाए तो पिछले वीक भी बहुत अच्छी क्लोजिंग नहीं थी। पिछले वीक के अंदर भी तकरीबन गोल्ड की जो क्लोजिंग रही थी काफ़ी नेगेटिव रही थी, और तकरीबन गोल्ड ने 5,400 से और लोअर साइड पे क्लोजिंग दी थी 5,100 के करीब। इस वीक में भी अगर हम देखें तो गोल्ड की बेहतर क्लोजिंग नहीं है, माइनस के अंदर क्लोजिंग है, यानी कि मार्केट अपनी गोल्ड अपनी जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ से नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है। सिल्वर में भी इस पर सिचुएशन इस तरह की है। अच्छा, गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर किसी भी टाइम यानी कि कोलैप्स कर सकते हैं, डिक्लाइन कर सकते हैं। वजह ये है कि हाईली ओवरबॉट चल रहे हैं, और ओवरबॉट चल रहे हैं इसकी वजह से ये कि अगर इनका जो लेवल बनता है सिल्वर का, जो गोल्ड का जो लेवल बनता है 5200 से ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो सेफ जोन में, अदरवाइज
बिग क्रैश हो सकता है। सिल्वर को अगर हम देखें, सिल्वर के अंदर तो इसका भी जो स्टॉप लॉस बनता है, यानी कि स्टॉप लॉस है तकरीबन देखा जाए तो 89 $90 का स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस लेवल बनता है। अगर ये ब्रेक होगा तो तेजी होगी, अदरवाइज डिक्लाइन होगा। तो जो गोल्ड सिल्वर में काम कर रहे हैं वो एहतियात के साथ ट्रेडिंग करें, क्योंकि अगर 90 का लेवल सिल्वर ब्रेक होगा तो बड़ी तेजी होगी, अदरवाइज क्रैश कर सकता है, यानी कि दोबारा 75 से लेके 65 तक जा सकता है। और गोल्ड भी आपका जो है 5000 से लेके 4600 800 तक जा सकता है। बहुत सारे गोल्ड सिल्वर की पोजीशन होती है, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि फ्राइडे क्लोज, यानी फ्राइडे जब रात को 12 बजे क्लोज होने से पहले अपना कोई स्टॉप लॉस भी बांध दें, क्योंकि जो सैटरडे और संडे में कोई सी खबर आ जाती है, जैसे कि सीज फायर की खबर, सीज फायर के हवाले से अमेरिका और ईरान के हवाले से, यानी कि कोई खबर भी आ सकती है जिसके ऊपर डिजास्टर मूव की तरफ जा सकता है। इसी तरीके से अगर हम डॉलर को देखें तो डॉलर का लेवल बनता है $100.50 का लेवल बनता है। जैसे ये लेवल ब्रेक होगा तो डॉलर के अंदर एक बिग मूव आ सकती है, सरप्राइज मूव आ सकती है, जैसे $2 से लेके 102 से लेके 105 तक, $108 तक रिबाउंड कर सकता है डॉलर। तो ये बड़ी गिरावट एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा अगर हम क्रूड ऑयल को भी देखें तो क्रूड ऑयल के हवाले से भी यही है कि अगर मामला पैचअप की तरफ चले जाते हैं तो डिक्लाइन मूड पे स्टार्ट हो सकता है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि आज जब कमोडिटीज क्लोज हो तो स्टॉप लॉस के साथ यानी पोजीशन क्लोज कीजिएगा, ताकि आपका स्टॉप लॉस बरकरार रहे। इसके अलावा यानी कि गोल्ड सिल्वर की मार्केट से एग्जिट कर जाए और इनमें ज्यादा ट्रेडिंग ना करें। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल की। मार्केट इस वक्त 2495 पॉइंट यानी ओवरबॉट है, और इस वक्त अगर मंथ और ईयर के हिसाब से देखें तो मार्केट ओवरसोल्ड साइड पे परफॉर्म करी 13700 पॉइंट और 12349 पॉइंट ओवरसोल्ड परफॉर्म करी है। अब आ जाते हैं टेक्निकल मार्केट की तरफ, टेक्निकल चार्ट की तरफ। क्या मार्केट से एग्जिट कर जाए, स्टॉक मार्केट से भी एग्जिट कर जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल एग्जिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट, स्टॉक मार्केट ने अपना एक बॉटम लगा लिया। 1,44,000 का जो लो मारा था मार्केट ने अपना एक बॉटम लगा लिया। अब मार्केट कर ये रही है कि मार्केट डराने के लिए ये कर रही है कि क्योंकि वॉल्यूम्स होते नहीं है, तो लो वॉल्यूम्स के साथ 2000 पॉइंट, 1500, 3000 पॉइंट माइनस हो जाती है, और फिर एंड में आप ये देखते हैं कि मार्केट रिकवर कर जाती है, और इसमें फिर कुछ ना कुछ इंडेक्स थोड़ा नेगेटिव होता है। लेकिन आपके स्टॉक्स अगर हम देखें तो 212 कंपनीज, 213 कंपनी, इस तरह की कंपनीज पॉजिटिव होती हैं। काफी कंपनीज ऐसी भी हैं जो ब्रेकआउट कर चुकी हैं और तेजी से ऊपर जा रही है, जैसे कि CRTM 20 रुपए के लेवल पे ब्रेकआउट हुआ और 50 रुपए तक चला गया। इसी तरीके से अगर हम देखें तो बाकी भी स्टॉक्स थे, जैसे JUBS था, ब्रेकआउट किया तो ऊपर चला गया, डिक्लाइनिंग मूड बना। तो अब्दुल रहमान ने आपको बता दिया कि एक डिजास्टर मूव आने वाली है, और वो मूव भी आपने देखी कि अब डिक्लाइन मूड पर रहे। इसी तरीके से और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने बेहतर मूव, यानी कि आने वाले दिनों के अंदर एक बेहतर मूव कर सकते हैं, जिसको अब्दुल रहमान ने और समीर ने हाईलाइट भी किया है। इसके अलावा मार्केट से बिल्कुल भी एग्जिट नहीं करना चाहिए। मार्केट के अंदर, मार्केट आपकी कंसोलिडेशन फेज के अंदर आ चुकी है। मार्केट ने अपना एक बॉटम बना लिया 1,44,000, और यही बॉटम इंशाल्लाह आपका रहेगा, और मार्केट आपको ट्रैप कर सकती है 2000 पॉइंट, 3000 पॉइंट में। लेकिन इस पॉइंट के अंदर एक्यूमुलेशन करें, इस पॉइंट के अंदर यानी चीजों को बाय करें, क्योंकि काफी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो ब्रेकआउट के ऊपर हैं और बहुत अच्छी रैली कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम ग्राफ के ऊपर देखें तो ग्राफ में भी आप देख रहे होंगे कि ग्राफ एक ट्राइंगल के अंदर ट्रेड कर रहा है, और इंशाल्लाह लेवल है कि जैसे 1,57,000 का लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट एक शार्प मूव देगी, 1,60,000 से लेके 1,70,000, 1,75,000 की मूव देगी। तो इस वक्त मार्केट आपकी ट्राइंगल के अंदर है, तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करें, मार्केट इंशाल्लाह मौका देगी। सपोर्ट लेवल में अगर हम देखें तो 1,52,000, 1,51,000 मेन सपोर्ट है, 1,48,000 ये आपकी सपोर्ट रहेगी। तो इंशाल्लाह मार्केट में आने वाले दिनों में हम काफी अच्छा और काफी बेहतरी देखेंगे। कमेंट्स के ऊपर अगर हम बात करें तो कमेंट्स में भी अगर देखा जाए, ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन के बारे में पूछा गया। ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन आपका बेहतर परफॉर्म कर सकता है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो RD अकाउंट ओपन करने के लिए आप मेरी टीम से रब्ता कर सकते हैं। इसके बारे में वो आपको गाइड कर देगी किस तरह आप RD अकाउंट ओपन कर सकते हैं। देखिए, बीको में टाइम लगेगा, छोटा स्टॉक से जमा हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, थोड़ा सा ब्रेकआउट होने के बाद इस पर रैली बनेगी। इसके अलावा अगर हम देखें, बहुत सारी तारीफें भी की गई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर अप्रिसिएशन एंड कमेंट्स। कॉसम ने आज बड़ी जबरदस्त मूव दी है, क्योंकि कॉसम ने ब्रेकआउट किया है और आज 4-5 रुपए 3 पैसे का लो दिखा, हाई बनाया है। कॉसम 5-5.5 के दरमियान रहेगा। अगर नेक्स्ट 5.5 का लेवल ब्रेकआउट करता है तो 6 से लेकर 7 रुपए तक के लिए ओके हो जाएगा। जिन्होंने 4 रुपए पे बाइंग की है, 3.5 पे बाइंग की है, वो 5 और 5.5 के दरमियान प्रॉफिटिंग कर सकते हैं। बैंक ऑफ पंजाब अच्छा है, डिविडेंड के लिए भी अच्छा है, और अच्छी रैली कर सकता है। CSI आपका ब्रेकआउट के ऊपर है, बड़ी अच्छी रैली कर सकता है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो बाकी स्टॉक्स के अंदर टेलीकार्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग है, टेलीकार्ड हो गया, TRSM हो गया, बहुत अच्छी और शार्प रैली कर सकता है। TSPL हो गया, रिफाइनरीज हो गई, ऑयल सेक्टर्स हो गए, बड़ी अच्छी रैली की तरफ जा सकते हैं।
मार्केट में बहुत सारे स्टॉक इस वक्त डिस्काउंटेड है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आने वाले दिनों के अंदर इनके बारे में भी हम आपको हाईलाइट करते रहे, उनके बारे में बताते रहे। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें, कमेंट्स लाजमी दें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज़।